अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी ब्लैक एंड वाइट ड्रेसेस की डिज़ाइंस और इनके छोटे छोटे हल्के फुल्के से नेक लाइन और डिज़ाइंस हैं, आप लोगों को बड़े पसंद आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सारे ड्रेसेस मुहर्रम हराम के हैं। अब क्योंकि ऐसे ही कपड़े सिलाई होने के लिए आ रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों को मेरे चैनल पर ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट ही कपड़े नज़र आएंगे। तो चलें जी, पहला सूट हम देखते हैं। इसका नेकलाइन बड़ा ही खूबसूरत सा है। इसकी मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड की थी, आप लोगों को बड़ी पसंद आई थी। और इसकी मेकिंग मैं बताती रहती हूँ हमेशा, अक्सर आप लोगों को शॉर्ट एंड लॉन्ग वीडियो में कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। अगर मुझे लिंक मिल गया तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अच्छा जी, इसकी नेकलाइन बड़ी खूबसूरत से बनी है, वी शेप में। ऊपर से हमने राउंड बनाई हुई है और इसके अंदर कुछ इस तरह से हमने कपड़ा लगाया है। इस कपड़े को हमने पिनटेक्स से बनाया है। पिनटेक्स से इसके बॉक्सेस रेडी हुए हैं और फिर बॉक्सेस बनने के बाद इस कपड़े को अलग से इस कपड़े लाइन के अंदर यानी कि ऐड कर दिया है। तो कुछ इस तरह से इसकी शेप बन गई है। अच्छा जी, इस गले की जो वी शेप में लेंथ है वो भी मैं आपको मेजरमेंट से दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे मैसेजेस रिसीव होते हैं और कमेंट्स भी कि आप ही जब आप डिज़ाइनिंग दिखाती हैं तो इस तरह से साथ में मेजरमेंट हमें इतनी आसानी हो जाती है ना कि देखते साथ हमें पता चलता जाता है कि अच्छा इतनी मेजरमेंट में हम लोगों ने इसको बनाना है। तो अलग से बनी हुई वीडियो या फिर बनाते हुए की देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो वो चीज़ें साथ में डिस्कस हो जाती हैं, क्लियर भी हो जाती हैं, तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाती है। तो इस तरह से मैंने इसकी जस्ट बताई है, बाकी के सिंपल से ही हैं, उनकी आप लोगों को वैसे भी पता चल जाएगी खुद ब खुद ही। और जो चीज़ें और मज़ीद होंगी वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। तो इस गले को आपने पहले रेडी करना है वी शेप में, और ऊपर राउंड में सारा एक साथ ही बुकरम पे कटिंग होगा, अलग से नहीं होगा। तो बाद में आपने कपड़ा अंदर लगा देना है। तो ये इसके नीचे ना कुछ इस तरह से उनका बॉर्डर था, लगा दिया हमने। और उन्होंने कहा था कि आपने दामन के नीचे बिल्कुल भी लेस नहीं लगानी, हमें पसंद नहीं है। तो हमने फिर चाक के ऊपर ही लेस लगाई और कुछ इस तरह से फैशन पट्टी के साथ। इसकी वीडियो मैंने अपलोड भी की है, किस तरह से आप फैशन पट्टी के साथ ये वाली जॉइंट ज़ीरो साइज़ लेस लगा सकते हैं। तो वो वाली वीडियो का लिंक मैं यहाँ ऊपर दे दूँगी, आप ज़रूर देख लेना, और डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी। तो बस जी, ये था हमारा शर्ट का। और देखें जी, ये वाला सूट, इसके साथ इस तरह का ट्राउज़र है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये ट्राउज़र इसका है, क्योंकि मैंने जब देखा ना तो मैं खुद भी शौक हो गई कि ये इसका होगा। तो अम्मी ने भी सोचा समझा नहीं, और उनकी ना वो शर्ट ही समझ ली अम्मी ने कि वो भी अलग से शर्ट होगी और ये भी शर्ट ही है, ट्राउज़र नहीं है इसके साथ। तो बाद में फिर मैंने जब उनका पोस्टर देखा, मैंने कहा ये देखें भाई, इसके ऊपर ट्राउज़र ही है इसका बना हुआ। तो बस डिज़ाइनर है, कुछ भी बना दे तो हमें मानना पड़ता है भाई। हमारी क्या मजाल कि हम मना कर दे कि भाई ये इसके साथ ट्राउज़र नहीं है। अब अगर हम अपनी बात करें तो हमने तो इस शर्ट के साथ सादा ब्लैक ट्राउज़र पहनना था। भाई ये हैं हम पाकिस्तानियों ने तो ब्लैक ही नीचे लेना था, हमने प्रिंटेड नहीं लेना था। तो यहाँ पर है जी ये वाली नेकलाइन, और इसके अंदर हमने दो लूप्स लगाई हैं और उनके साथ इस तरह से बटन लगा दिए। और ये बटन ना प्लास्टिक के हैं और ये आता है 10 रुपये का एक। तो अच्छा सा होता है, यानी कि ख़राब नहीं होता। ये कपड़े का नहीं बना होता, तो धुलने के बाद वो कपड़ा ख़राब नहीं होता, इसकी चमक वैसी की वैसी रहती है। तो एक दफ़ा मतलब पैसे ज़्यादा लगा लो तो ये होता है कि फिर चलो आप उसी बटन्स को उतार के ना किसी नए सूट के ऊपर भी लगा लेते हैं। और ऐसा होता है, हमारे पास कस्टमर्स आती हैं, वो कहती हैं ये जो पिछले कपड़ों पर आपने लगाए थे ना वो हमने उतार लिए, अब यही वाले लगा दीजिएगा क्योंकि अच्छे होते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो फैशन पट्टी हम लगाते हैं ये 1 इंच की चौड़ी लगाते हैं। मेरे से ये भी सवाल किया जाता है और मैं हर दफ़ा एक चीज़ क्लियर करती रहती हूँ। और कल जब हमने फैशन पट्टी लगाई थी ना, तब भी मैंने बताया था। और दामन पर हम 2.5 इंच की भी लगाते हैं अक्सर, अगर डिमांड हो या फिर हमें ज़रूरत हो कि भाई हाँ इसके नीचे बॉर्डर बड़ा प्यारा बना हुआ है, और अगर इतने ही चौड़ा नीचे फैशन पट्टी को हम लगा देना तो और ज़्यादा इनहेंस हो जाएगी इसकी ब्यूटी। तो हम इसी तरह से फिर अप्लाई करते हैं सोच समझ के। और यहाँ कमीज़ के दामन पर जो बॉर्डर बना है उसके नीचे आपको सादा कपड़ा नज़र आ रहा होगा, ये हमने एज इट इज़ ही छोड़ दिया क्योंकि हमने इसकी लेंथ को एक्सटेंड करना था। और इस तरह से दामन बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा, आप भी ऐसे बना सकते हैं। ये है जी हमारा थर्ड वन। और इसमें जो नेक लाइन बनी है ना, वो नेक लाइन नहीं है, जस्ट राउंड है और उसके अंदर कुछ इस तरह से पत्ता टाइप हमने बनाया है। और इसको आप लोगों ने कैसे बनाना है, सिंपली आपने गले को कटिंग करना है इसी शेप में जैसे ये है। बुकरम को कटिंग करने के बाद कमीज़ पे आपने रेडी कर लेना है। और बाद में ना ये देखें कागज़ के ऊपर आपने कुछ इस तरह से पट्टियाँ एक पैर की निकाल के फिर उनका ऐसे ही जाल बनाना है आपने। और फिर आपने उस पत्ते को जब नीचे रखेंगे ना, अच्छा वो पत्ता नहीं कटिंग हुआ होगा, जस्ट एक कपड़ा ही होगा या फिर कागज़ होगा, उसके ऊपर चौकोर टाइप या जैसे भी टेढ़ी मेढ़ी जैसे भी होगी ना, आपने वो लगा देनी है। लगाने के बाद फिर जब आप इस पत्ते के नीचे उस कागज़ को लगाएंगे ना तो ये उसी शेप में आ जाएगा। ज़ाहिर बात है यहाँ पर एक सांचा सा बना होगा। और भाई कल मैंने अपने प्ले बटन और यूट्यूब इनकम की वीडियो अपलोड की थी और लड़कियों को इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिली है, और मैं
सोच नहीं सकती थी कि मेरी इन बातों से या फिर इस वीडियो से मिल सकेगी। तो मैं अपनी फ़र्स्ट यूट्यूब इनकम ज़रूर शो करती हूँ आप लोगों के साथ। बेसिकली मुझे शो ऑफ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो यही मेरा मेन मकसद होता है कि भाई जो है बस है, अब इसको क्या दिखाना, लोगों को भी मेरी इनकम आ रही है, लोग तो दिखाते हैं। तो भाई परसों से ना स्टिल मुझे कमेंट्स और मैसेजेस व्हाट्सएप पर रिसीव हो रहे हैं कि आप हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए, थोड़ी सी बस हेल्प चाहिए, हमें गाइड करने वाला कोई नहीं है। तो तब इतना दुख होता है ना कि यार हम उस माशरे में रहते हैं जहाँ पे कोई थोड़ा सा भी सक्सेसफुल हो जाए ना तो वो किसी दूसरे को कुछ नहीं समझता। मुझे इतना दुख हो रहा था कि वो लड़कियाँ कहती हैं आप ही, हम जिससे भी कमेंट या फिर मैसेज करके पूछते हैं ना, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जब वो फर्स्ट यूट्यूब इनकम दिखाते हैं तो उनको बोल दें कि भाई आप अपनी जर्नी शेयर करें, हमें चीज़ें बताएं। वो इतनी टूटी फूटी चीज़ें बताते हैं ना, और वो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, यूट्यूब कोर्सेज सेल करना स्टार्ट करते हैं। तो भाई यूट्यूब का तो कोई कोर्स ही नहीं है, आप क्यों सेल कर रहे हैं? मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आई। और जब मैंने उनके सारे कमेंट्स वगैरह, अच्छा मैंने कल काफ़ी सारी लड़कियों को गाइड किया, उनको बताया ये चीज़ें सारी फेक हैं, किसी से कुछ भी बाय नहीं करना, तो वो भी शौक थी कि यार ऐसा हो सकता है कि हम बगैर कुछ सीखे किसी से पूछे कि ये हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो भाई ये कोई इतना, इसको क्या कहें, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रही, जो आप कर नहीं सकती, ज़रूर किसी से सीखना है। अब मैंने उसी परसों वाली वीडियो में ये बोला था कि आपको अपने चैनल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना है या फिर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है यूट्यूब चैनल को लेकर, आप बनाना चाहते हैं कुछ भी, आप मेरे से पूछे, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगी। अब मैंने कल जो वीडियो अपलोड करनी है ना, उसमें आप लोगों के वो सारे कमेंट्स उसी कमेंट बॉक्स को खोलूँगी, रीड करूँगी, किसी का भी नहीं छोड़ूंगी, सबके वहीं के वहीं जवाब दे दूँगी। अच्छा, मैंने वीडियो में एक बात ये कही थी कि आपका चैनल दूसरे लोगों के चैनल से डिफरेंट होना चाहिए। तो मुझे ना वहीं पर एक लड़की ने कमेंट कर दिया और उसने मुझे बोला कि आपका तो चैनल सेम ही है, दूसरे लोगों की तरह का, ये आपके चैनल में क्या डिफरेंट है, आप ही बता दें। तो भाई मेरे पास जो डिफरेंट चीज़ है ना, वो तो मेरे पास बड़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कि मैं कल वाली ही वीडियो में बताऊंगी। उसका कमेंट रीड करके आप लोगों को कमेंट भी दिखाऊंगी और साथ में बताऊंगी मेरे पास क्या डिफरेंट चीज़ है, मैंने कौन सी चीज़ को अपनी पावर बनाया और कौन सी चीज़ मुझे सक्सेस की तरफ लेके गई। तो ये सारी चीज़ें और बातें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। और यहाँ पर कपड़ों की वीडियो हो गई है कंप्लीट, थोड़ी सी रह गई है, बस मेन चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में नज़र आएंगी। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर सिंपल से डिज़ाइन हैं, तो मैंने कोई ख़ास मेजरमेंट साथ में नहीं बताई, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी ऑलरेडी क्लियर हो चुकी हैं और कवर हो चुकी हैं। अगर आप लोगों का भी अभी तक कोई क्वेश्चन है ना, तो इस वाली वीडियो के नीचे आपने वो वाला कमेंट नहीं करना, क्योंकि इस वाली वीडियो के कमेंट बॉक्स को मैं नहीं ओपन करूँगी कल वाली वीडियो में। तो आप लोगों ने परसों वाली वीडियो में, यानी कि जो मेरी यूट्यूब इनकम वाली और प्ले बटन वाली वीडियो है ना, आपको थंबनेल से पता चल जाएगा, उसी में आप लोगों ने कमेंट करना है। उसी के कमेंट बॉक्स को खोल के मैं ओपन करूँगी और आप लोगों के सामने आपका कमेंट रीड करके आंसर भी दूँगी। सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।